मैंने ये रियलाइज़ किया लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसके पास अच्छा ये खर्ची है, इसका मतलब इसके पास बेफालतू का पैसा है, ठीक है। पता है, कुछ लोग तुम्हें छोड़ के जाएंगे लाइफ में, कुछ लोग तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, इट्स ओके, वो ज़रूरी भी नहीं है लोग। हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर सीरीज ऑफ मेकअप एंड माइंडसेट। और इसमें हम सीखते हैं बहुत सारे अमेजिंग माइंडसेट से रिलेटेड टॉपिक, लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक और ऐसे टॉपिक जिनसे हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो यस, अगर तुमने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से जाके देखो, क्योंकि तुम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मिस कर रहे हो, राइट। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, जो कि है बाउंड्रीज। वाओ, कितना हैवी भारी भरकम वर्ड है, राइट। और जितना ये वर्ड भारी भरकम है ना, उतना ही इसका इम्पोर्टेंस तुम्हारी लाइफ में क्रिएट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाउंड्रीज होता क्या है। तो क्या कभी तुम लोग को ऐसा फील हुआ कि तुमने कुछ किया, तुम्हें बहुत नेगेटिव फील हुआ खुद के बारे में, तुम्हें बहुत ड्रेन्ड फील हुआ, बहुत टायर्ड फील हुआ और तुम्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं होना चाहिए था, यू डिड द राइट थिंग, लेकिन स्टिल तुम फील हो रहा है यार मैंने तो बहुत गिल्टी किया, मुझे नहीं मना करना चाहिए था उसे, मुझे उसके साथ घूमने चले जाना चाहिए था, मुझे उसके लिए ये चीज़ कर देनी चाहिए थी। या फिर तुमने किसी के लिए किया और उसके बाद तुम्हें ये फील हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि तुम्हारी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं है। बिना सोचे समझे ओवरडू कर रहे हो चीज़ें, अंडर डू कर रहे हो, और तुम्हें लाइफ में बाउंड्रीज का इम्पोर्टेंस नहीं पता और तुम्हारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं है। तो अब ये बाउंड्रीज होता क्या है। तो बाउंड्रीज जैसे हमारे घर में, हमारी प्रॉपर्टी में बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, सो दैट अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड एनिमल्स, अनवांटेड क्रीचर्स नहीं आ पाए। वैसे ही हमारी लाइफ में भी बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और बाउंड्रीज़ वो इनविजिबल लाइंस होती हैं जो तुम्हारे पीस को, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी मेंटल स्टेट को, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइफ में बाउंड्रीज नहीं है, कोई भी तुमसे अपना मतलब से काम करवा लेगा, तुम्हारा मिसयूज़ करेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को फक्ड अप करके रख देगा, तुम्हें टॉर्चर करेगा, एंड सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब बाउंड्रीज हमें लाइफ में चाहिए क्यों क्यों ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज तुम्हें सेफ फील कराती हैं, बाउंड्रीज तुम्हें प्रोटेक्टेड फील करती हैं, तुम्हारे मेंटल पीस को, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्टेड रखती हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के अराउंड में बचपन में प्रोटेक्टेड फील करते हैं, अब बड़े होके हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास नहीं रह सकते। अब हमारे पेरेंट्स भी हमारे पास रहते थे तो वो क्या करते थे, राइट। वो हमारे पास कोई भी गलत चीज़ आने, गलत लोग आने, कोई गलत बात आने से रोकते थे, राइट, प्रोटेक्ट करते थे। बड़े होके वो चीज़ तुम्हें खुद करनी है बाय क्रिएटिंग दो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ओके। अब हमारी लाइफ में कौन कौन से बाउंड्रीज होते हैं, कौन कौन से मेन बाउंड्रीज है तुम्हें रखने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है इमोशनल बाउंड्रीज, ओके। अब इमोशनल बाउंड्रीज क्या है। इमोशनल बाउंड्रीज है, तुमने किसी के भी फीलिंग्स का ठेका लेके नहीं रखा है, सिंपल एज दैट। कोई, किसी ने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा, किसी ने, और वो फिर दुखी होकर बैठ गया, अच्छा कृष्ण ने मेरे लिए चीज़ नहीं की, नहीं मुझे वो सूट नहीं कर रही थी, मैंने आपके फीलिंग्स का ठेका लेके नहीं रखा है। इंटेंशनली किसी को मत हर्ट करना। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तू मेरे से बात नहीं करे, मैं रो दूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊँगा नहीं, मैं मर जाऊँगा, मर जा। एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हें बहुत इमोशनली ड्रेन करते हैं, ठीक है। तू मुझसे बात नहीं करेगी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू किसी और की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके। तो आपने किसी की इमोशंस का ठेका नहीं लेके रखा है। कोई कह रहा है मुझे इस चीज़ से गुस्सा आता है, कोई कह रहा है मुझे इस चीज़ से मैं सैड फील होती हूँ, मैं ये होता हूँ, नहीं, वो उसका कॉल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टाइम की बाउंड्रीज, ओके। टाइम बाउंड्रीज, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन योर लाइफ। अपना टाइम हर किसी को मत दो। कोई तुम्हें कह रहा है कि मेरे साथ घूमने चल, मेरा चाहे कल अगले दिन पेपर है, मैं उसके साथ नहीं जा सकती, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब नो करना है, तुम्हें कब नहीं जाना है। एंड इट नॉट जस्ट दैट कि कुछ तुम्हारा अर्जेंट काम है तभी तुम उस इंसान को मना कर सकते हो। इफ़ यू डोंट फील लाइक गोइंग, डोंट गो। तुम्हारा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि तुम अगर फ्री हो तो तुम्हें लेके कहीं भी चले जाओ, तुम कुछ भी काम आ सकते हो उनके, तुम कहीं भी जा सकते हो, नहीं। उसके बाद करने के बाद तुम खुद गिल्ट फील करते हो कि यार मेरे को अपनी 10 चीज़ें थी, मेरे को रेस्ट करना था, मेरे को ये करना था, वो करना था, मैंने नहीं किया।
मैंने दूसरे इंसान के लिए चीज़ कर दी क्योंकि वो शायद नाराज़ हो जाता है ये वो सो नहीं। अपनी टाइम की बाउंड्रीज रखो। इम्पॉर्टेंट है फिजिकल बाउंड्री। ओके, मेरे जैसे मैं हूँ, मैं पूरा दिन बाहर नाच सकती हूँ, घूम सकती हूँ, लेकिन मेरे को दिन का थोड़ा टाइम चाहिए जब मुझे अकेले बैठना है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी मम्मी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए मेरा भाई मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए मेरा फ्रेंड्स मेरे पास है। वो मेरी एक फ़िज़िकल बाउंड्री है कि मेरे को अकेले में रहना थोड़ी देर, ठीक है। वो मेरी बाउंड्री है, मुझे उससे पीस मिलता है, मुझे उससे जो भी मिले, लेकिन दैट्स माई स्पेस। मी टाइम मिलता है मेरे लिए, वो मी टाइम है। वैसी वैसी आप लोग की अपनी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ होती हैं। जैसे सम पीपल लाइक टू टच ईच अदर बहुत ज़्यादा, मुझे वो पसंद नहीं है, वो मेरी फ़िज़िकल बाउंड्री है। वैसे रिलेशनशिप्स में फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ होती हैं, तो वो आपको एक मेंटेन करके रखनी है कि नहीं भाई मेरे से इतना मत चिपक, आई डोंट लाइक दिस मच ऑफ फिज़िकल अफेक्शन। वो एक अनदर सेट ऑफ बाउंड्री है जो आपको बना के रखनी है। नेक्स्ट बाउंड्री है मेंटल बाउंड्री। ओके, मेंटल बाउंड्रीज। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग को लगता है कि मान लो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने कोई बात की 4 लोग के बीच में, 2 लोग के बीच में, या मेरे से कर रही है। मैंने उसको कहा यार दैट्स योर कॉल, दैट्स योर थॉट, मैं ऐसा नहीं मानती और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ऐसे ऐसे हो सकती है। कुछ लोग का इतना ईगो क्लैशेस हो जाता है, इतना ईगो बड़ा है कि वो तुम्हारे थॉट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं तूने मेरे से अपोजिट कैसे बोल दिया, हम बेस्ट फ्रेंड्स है, वी आर मेंट टू से द सेम थिंग, वी आर अ फैमिली, वी आर मेंट टू से द सेम थिंग्स, वी आर अ पार्टनर, वी आर मेंट टू से द सेम थिंग्स। नहीं, people can have different opinions, people can have different thoughts, people can have different patterns, that is one thing, ठीक है। ऐसे लोगों से भी बच के रहो जो तुम्हें इतना वो करते हैं कि नहीं भाई जो मैं बोल रही हूँ वही बोल, जो मैं कर रहा हूँ वही कर। सेकेंड चीज़, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। मेंटल बाउंड्री ये है, डोंट कंज्यूम नेगेटिव कंटेंट ऑनलाइन। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, कोई लड़ रहे हैं, किसी को मार काट कर रहे हैं, नहीं, इन चीज़ों से दूर रहो। जो तुम देखते हो वही तुम अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया क्या है, मेरे लिए मेरी दुनिया क्या है, मेरे लिए मेरे आसपास 10 लोग जो रहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट ही हमारा वर्ल्ड है, राइट, प्रेजेंट ही हमारी दुनिया है। अब दुनिया घूमने के लिए मैं हर रोज़ निकल के इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलहाल हम करना नहीं घूमूंगी, राइट। एक नॉर्मल इंसान का दुनिया क्या है, उसी के अराउंड जो सराउंडिंग लोग उसके रहते हैं, राइट। उन लोगों को बहुत ही पॉजिटिव पीपल रखो अपनी लाइफ में, अच्छे लोग रखो, अच्छा बिहेवियर, अच्छा इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग में रखो। अगर नहीं है, खुद को अकेला तो कर ही सकते हो, मोर देन इनफ है। गंदी सोसाइटी, गंदी चीज़ें एब्जॉर्ब करने से बेटर है खुद को अकेले में रखो और वहाँ पे जाके। नेक्स्ट बाउंड्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई ये तुम्हारी ना लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस करती है, वो है सोशल मीडिया बाउंड्री। होता क्या है, और इसी चीज़ की वजह से लोग तुम्हें बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, ठीक है, विच इज़ बीइंग अवेलेबल 24/7 फॉर समवन। जैसे कि मेरे को किसी का मैसेज आ रहा है, फटाफट इंस्टा खोल के ओके मैं इसका रिप्लाई कर ही देती हूँ, नहीं, टेक योर टाइम, 1 घंटा ले, अगर अनलेस और अनटिल बहुत ही अर्जेंट चीज़ है मत रिप्लाई करो। क्योंकि इस तरह से क्या होता है, मुझे लग रहा, मुझे पता बहुत नार्सिसिस्ट साउंड कर रहा है ये चीज़, लेकिन दिस इज़ योर बाउंड्री फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर समवन फॉर 24/7 होता है। सबसे पहले तो तुम्हारी बहुत गंदी हैबिट बन जाएगी बार बार मैसेज चेक करने की, बार बार सोशल मीडिया खोलने की, ठीक है। सेकेंडली जो दूसरा पर्सन है, जो बाकी लोग हैं, वो बहुत वो हो जाते हैं फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ये तो बैठे ही रहता है, ये तो रिप्लाई कर ही देगी, इससे तो जो हेल्प मांगो जब दे ही देगी। नेचुरल फिनोमिना है कि जो चीज़ स्कैरिसिटी में है, जो चीज़ कम अवेलेबल है, उसकी ही वैल्यू है मार्केट में, दुनिया में। वैसे बनो, वैसा माइंडसेट रखो। और बाउंड्री है मनी बाउंड्री। मनी बाउंड्री मैंने आई स्वेयर अभी मैं इस स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे रियलाइज़ हुआ इसका इम्पोर्टेंस कितना इम्पोर्टेंट है भाई। मनी बाउंड्री नहीं है तुम्हारे रिलेटिव से, तुम्हारे फ्रेंड से, तुम्हारी जो भी फैमिली में है, जिनके साथ भी तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले मनी बाउंड्री का मतलब है तुम्हारे पास अगर पैसा है, बहुत ज़्यादा भी पैसा है, उसको अकॉर्डिंगली खर्च करो। जैसे मेरा नेचर एक्चुअल में ऐसा है कि मेरे पास पैसा तो मैं खर्च देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि देने वाला भगवान है और मेरा खुद का स्किल सेट है, जहाँ से पैसा आएगा ठीक है, थोड़ा बहुत खर्च कर दिया। मैंने ये रियलाइज़ किया लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसके पास अच्छा ये खर्च ही, इसका मतलब इसके पास बेफालतू का पैसा है, ठीक है। तो इसका पैसा ही खर्च करवाओ, ठीक है, तू ही खर्च कर, तू ही ये कर, तू ही वो कर, ठीक है।
अब होता क्या है, सबसे पहले ये लोग, इनकी एनर्जी तुम्हारे मनी को लेके अच्छी नहीं है। दे जेलस ऑफ यू ना, कि अगर तुम उनसे बेटर कर रहे हो या जो भी, मतलब एनर्जी अच्छी नहीं है, मेरे लिए वैसा है। अब जब तुम ऐसे इंसानों के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हारा मनी की एनर्जी ख़राब हो रही है, जब नेगेटिव एनर्जी जा रही है तुम्हारे मनी को लेके, और वहीं पे तुम्हारे मनी की ग्रोथ भी रुक जाती है, अगर एनर्जी के टर्म्स में मैं कहूँ तो। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर इसी को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ लो, कहीं पे तुम दुकान में खर्च करने जाते हो, जहाँ पे तुमने अच्छे खुले दिल से खर्च किया, चीज़ कॉस्टली भी थी, तुमने बढ़िया पैसे दे के आए, वो दुकानदार क्या सोचता है कि ठीक है यार, बढ़िया रिच मैडम थी और बढ़िया खर्च के गई, भगवान और इसे पैसा दे, अच्छा है, बेचारी अच्छे दिल की थी, खुले दिल की थी। वहाँ से एक अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी। वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे लोग, तुम ऐसे लोगों के लिए खर्च कर रहे हो जिनके तुम्हारे पैसे पे नज़र है, जिनको जिनको ऐसा लगता है कि इसके पास तो फालतू हराम का पैसा है, तो इसका पैसा खर्च हुआ। वहाँ पे एक तो जेलसी एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे लोग के लिए तुम्हारा अपना मनी का फ्लो तो ख़राब होता ही है, सेकेंडली तुम्हारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, क्योंकि तुम्हें एक पॉइंट के बाद तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैं क्यों खर्च करूँ, क्योंकि देखो रिलेशनशिप्स तब चलता है जब इक्वल बैलेंस होता है। कहीं पे भी एक का ज़्यादा हो गया ना, उसको रियलाइज़ होने लग पड़ेगा कि यार मैं ओवरडू कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, दूसरी तरफ से एफर्ट्स बहुत कम है। जब मेरे को, और ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ है, जब मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, दूसरा पर्सन नहीं कर पाया, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वॉज, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार एक तो मैं इतना ओवरडू करती हूँ चीज़ें, जब मुझे ज़रूरत थी तब उसने नहीं किया। तो मेरे लिए एक पॉइंट भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ वो रिश्ता, क्योंकि मेरे पास अपर हैंड है। मेरे को ऐसा है कि ठीक है, मेरे को ऐसा तो कुछ है नहीं है कि इंसान ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मेरे को जब मन आएगा मैं रिश्ता छोड़ के चली जाऊँगी। तो इसलिए मनी बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बाकी साइंस है कि क्या लोग तुम्हारा मिसयूज़ करते हैं, क्या लोग तुम्हारी काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्या तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो चीज़ें जब तुम कुछ कर रहे हो, किसी को मना कर रहे हो, क्या तुम बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हो, या तुम्हें लोग ईजिली मैनिपुलेट कर देते हो, तुम्हें पता है मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ फिर भी। अगर ऐसे कोई भी लोग पहली बार तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारी बाउंड्रीज की कमी है, एंड यू डोंट हैव टू बी अराउंड सच पीपल, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर। और हर रिलेशनशिप में बाउंड्री होना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग तुम्हें छोड़ के जाएंगे लाइफ में, कुछ लोग तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, इट्स ओके, वो ज़रूरी भी नहीं है लोग, इसलिए अगर वो जब वो जा रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, इट्स ओके, लेट देम बी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल बाउंड्रीज से स्टार्ट करो एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और मुझे बताना तुम्हारी लाइफ में सबसे अमेजिंग ब्यूटीफुल बाउंड्री क्या है। एंड येस, दैट वाज ऑल द टॉपिक अबाउट बाउंड्री। और मुझे फॉलो कर लो, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाने वाली हूँ। इन टॉपिक्स ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू चेंज योर्स एज वेल। सो yes, thank you so much for watching. Do like, comment, share, subscribe. Bye bye.